और दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला टारगेट टाइम्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है संज्ञा। संज्ञा सबसे पहले ये पढ़ेंगे संज्ञा में कि संज्ञा शब्द कैसे आया। ज़्यादातर सभी लोगों को तो ये पता होता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन आज हमको ये पढ़ना है कि ये संज्ञा शब्द कैसे आया। तो ध्यान दे लीजिए, नाम का पर्याय जितने भी नाम हैं वो सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा। जिस प्रकार आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद आपका नामकरण किया जाता है, उसी तरह जो आपका नामकरण कर दिया जाता है तो वो क्या हो गया? संज्ञा। किसी भी वस्तु का नामकरण कर दिया जाए वो संज्ञा होती है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे संज्ञा होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, परिभाषा पर बाद में आएंगे। सबसे पहले समझिए, जो वस्तु इस ब्रह्मांड में जो चीज हमें दिखाई देती है, महसूस होती है, वो सभी संज्ञा होती है। जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी वस्तुएं, पदार्थ, व्यक्ति, वो सब संज्ञा कहलाती है। संज्ञा को नाउन भी बोलते हैं। मैं आपको इंग्लिश में भी बताता चला जाऊंगा ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को कोई समस्या ना हो। अब आते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। मैं आपको पहले छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। जैसे है, आज मकर संक्रांति है। आज मकर संक्रांति है। यहां देख लीजिए, हमने आपसे बताया कि किसी भी चीज का नामकरण क्या कहलाती है? संज्ञा। तो आज इसमें है, आज मकर संक्रांति है, तो इसमें संज्ञा क्या हो जाएगी? मकर संक्रांति। हम किसी त्योहार का क्या कर दिए? नामकरण कर दिया। यह आपकी क्या कहलाएगी? संज्ञा। अब आते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो परिभाषा है, आप लोग कक्षा 5 से कक्षा 4 से पढ़ते चले आए हैं। संज्ञा, तो मेरे साथ देखते जाइएगा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पदार्थ को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति को, वस्तु को या स्थान को, भाव को या पदार्थ को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझिए, इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हमारे सामने उपलब्ध हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी चीजें संज्ञा कहलाती हैं। अब देखिए, स्थान में, जैसे स्थान की बात आ गई, स्थान में कानपुर आपकी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। व्यक्ति में देख लीजिए, व्यक्ति में राम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। वस्तु में देख लीजिए, फर्नीचर आपकी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। भाव में देख लीजिए, करुणा, दया, प्रेम, ये सब क्या कहलाएंगे? आपकी संज्ञा कहलाएंगे। अब यहां पर हम आते हैं कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखिए, संज्ञा के किसी पुस्तक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 3, 5, 6। तो आपके एग्जाम के प्रतियोगी जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा गया है, इसका जो सही उत्तर है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद या प्रकार एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद आपको लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में संज्ञा से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। हेडिंग डाल लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन। तो देख लीजिए, व्यक्तिवाचक
जैसे आपके नाम से इसके उच्चारण से पता चलता है व्यक्ति, अर्थात कोई व्यक्ति है जिसका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ये गलत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, किसी भी स्थान का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, किसी भी वस्तु का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण के साथ समझा रहा हूं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर, ना समझ में आया तो इंग्लिश में समझिएगा। प्रॉपर, किसी भी पर्टिकुलर किसी को प्रॉपर नेम दे दिया जाए उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने दे दिया, किसी व्यक्ति का नाम दे दिया राम, आपको क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कानपुर, प्रयागराज, ये किस में आ गई? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई। पक्षी में ले लीजिए मोर, सिंह, ये सब किस में आ गए? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गए। अर्थात किसी का पर्टिकुलर नाम दे देना, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का पर्टिकुलर नाम दे देना, व्यक्ति विशेष एक नाम देकर के उसका उच्चारण करना ही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। आगे बढ़ेंगे। जैसे आपका क्रिकेटर में हमने कह दिया विराट कोहली, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मंदिरों में स्वर्ण मंदिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब आपको यहां थोड़ा समझना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? नदी के नाम, जितने भी नदियों के नाम दे दिया जाए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। दिनों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, शहरों के नाम, देशों के नाम, द्वीपों के नाम, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। देखिए, जातिवाचक संज्ञा दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं, अर्थात वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति का नहीं पूरे जाति समूह का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में संज्ञा किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध कराती थी, जातिवाचक संज्ञा में ये पूरे एक जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के पूरे जाति समूह का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, देश, ये किसी पर्टिकुलर देश का नाम नहीं, ये पूरे देश का जो है जाति का, देश समूह का बोध कराती है, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणी, पुरुष, मछली, देख लीजिए आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मछली, ज्यादातर लोग इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा मान लेते हैं, ये गलत है। ये आपके जो है आपके जातिवाचक संज्ञा में आती है मछली। क्यों? क्योंकि इसमें किसी मछली का नाम नहीं दे रहा है, पूरे मछली जात का बोध करा रहा है, इसलिए आपकी जातिवाचक संज्ञा में आती है। मछली हो गई, नदी दे दे, महीना दे दे, किसी का नाम ना दे, ये आपके सभी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। सड़क दे दे, पशु, पेड़, ये सब चीजें आदि चीजें दे दे, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा में आती है। जातिवाचक संज्ञा के बाद जो तीसरी संज्ञा है पढ़ेंगे आपकी भाववाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा है आपकी भाववाचक। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। भाव अर्थात वह संज्ञा जो किसी के गुण, दशा, उसकी प्रगति, भाव या विशेषता के बारे में बताती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर समझ लीजिए, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, प्रगति
की विशेषता बताती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके देख लीजिए, ठंडक, आलस, अमीर, गरीब, बुढ़ापा, बेईमानी, बुढ़ापा, बेईमानी, दया, इन सब के बारे में, अर्थात जिसको हम देख महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपकी आलस हो गया, सुंदरता हो गया, सुंदरता को हम देख सकते हैं, सुंदरता हो गया, बदसूरत हो गया, ये सब चीजें आपकी भाववाचक संज्ञा में आती हैं। अभी आपको आगे चल करके अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। अभी आगे चल करके आपको ये दोनों, इनके भेद के बारे में आपका पूरा तरह से स्पष्ट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा के बाद आते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे आपको पता होगा समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। समूहवाचक संज्ञा चौथी संज्ञा है आपकी समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, अर्थात वह संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति का नहीं पूरे समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का या किसी समुदाय का बोध कराती है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चल जाता है। इंग्लिश में जाएंगे कलेक्टिव, मतलब वो संज्ञा जो एक इकट्ठा चीज को, एकत्रित चीज का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका आ गया भीड़, उदाहरण देख लीजिए। भीड़ में एक व्यक्ति नहीं होता, पूरे समूह को भीड़ कहते हैं, इसलिए समूहवाचक में आता है। परिवार, भीड़ हो गया, परिवार हो गया, सेना, पुलिस, झुंड, ये सभी आपके समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। अर्थात जो हमें एक पूरे समूह का बोध कराए, कक्षा, क्लासेस, ये भी आपके समूहवाचक संज्ञा में आती है। अर्थात वह संज्ञा जो एक समूह का बोध कराए, ना कि एक व्यक्ति का बोध कराए, पूरे समूह जाति का बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के बाद अब आते हैं जो आपकी पांचवी संज्ञा है, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान दे लीजिए, आपसे प्रश्न किस प्रकार पूछेगा एग्जाम में। यहां से कह देगा पुलिस, कह देगा बताइए पुलिस, या दे देगा सेना। संज्ञा का कौन सा भेद है, आपके वहां पर उदाहरण दे देगा, पूछेगा, उसमें आपके विकल्प रहेंगे कि व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, या जातिवाचक है, या समूहवाचक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपसे जो संज्ञा का पांचवा भेद है वो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल नाउन। आप यहां द्रव से ही इसका मतलब निकालिएगा, ये द्रव है तो सिर्फ इसका मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा से ही है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल नाउन। जिस संज्ञा सबसे किसी पदार्थ, द्रव या धातु का बोध होता है, जिस संज्ञा सबसे किसी पदार्थ, द्रव, धातु का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं उदाहरण में देख लीजिए। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपकी मिट्टी क्या है, मटेरियल है, पदार्थ है, मिट्टी हो गई, तेल, सोना, लोहा, चांदी, ये सभी ईंटें, ये सभी पदार्थ आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, ये तो आप थे संज्ञा के 5 प्रकार। ये तो आपको बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको नॉलेज रहना चाहिए।
अब हम पहुंचते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार आपसे किस संज्ञा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, कुछ संज्ञा ऐसी होती हैं जो व्यक्तिवाचक होती हैं लेकिन उन्हें जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। आपके प्रश्न इसी तरह पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो देखते हैं, एक एक उदाहरण लेते हैं। हेडिंग है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग अर्थात होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब वह एक वाक्य में आ जाता है उस वाक्य के अनुसार वो हमें समझना होता है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का यूज किया गया है या यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का यूज किया गया है। मैं छोटा सा एग्जांपल लिख लूंगा, आपसे उदाहरण लूंगा। इस देश में, उदाहरण है, इस देश में जयचंदों की, इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब यहां पर देख लीजिए, अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आया इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब आपको लगता होगा कि ये जयचंद है, यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां पर जयचंद का जो प्रयोग किया गया है किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। इस जो जयचंद का प्रयोग किया गया है, यह जयचंद का प्रयोग किया गया है यहाँ पर एक जात सूचक के रूप में। अर्थात जयचंद किसे कहते हैं? जो अपने ही घर में अपने शत्रु की मदद करे उसे जयचंद कहते हैं, या अपने देश के प्रति जो विश्वासघात करे उसे जयचंद कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो जयचंद है ये आपका व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, आपके प्रश्न पूछा गया प्रश्न है ये, इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप आ जाए जयचंद, विभीषण, आप लोग प्रयोग करते होंगे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जब इस तरह के शब्द आ जाएं और एक पर्टिकुलर सेंटेंस में हो, उसके अनुसार आप समझेंगे कि ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हो। तुम अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हो। अब देख लीजिए, तुम अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हो। यहां पर हरिश्चंद्र किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है। यहां पर हरिश्चंद्र का यूज किया गया है एक सत्यवादी के रूप में। तो यहां पर जो हरिश्चंद्र है ये एक व्यक्ति का नहीं, ये व्यक्ति के लिए नहीं यूज किया गया है, ये पूरी जाति के लिए इसका प्रयोग हुआ है शब्द का, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ये दोस्तों ये उदाहरण बहुत ही आपके महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तुम अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हो, तो हरिश्चंद्र यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? पूरे जात समूह के लिए प्रयोग किया गया है, न कि एक जात के लिए प्रयोग किया गया। यहाँ पर याद आता हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे, तब आपका ये हरिश्चंद्र शब्द जो है आपका जातिवाचक न होकर के व्यक्तिवाचक हो जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब वहां पर आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण, शास्त्री जी एक ईमानदार व्यक्ति थे। देख लीजिए, शास्त्री जी एक ईमानदार व्यक्ति थे। अब आप बताएंगे व्यक्ति थे, व्यक्ति न करके थे, आप ये कह दीजिए ईमानदार नेता थे। अब आपसे प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है ये आपके वीडियो एग्जाम में पूछा गया आपसे, शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पर
आप बताइए कि जो शास्त्री जी जो प्रयोग हुआ है शब्द, यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? ध्यान दे लीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है, तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, शास्त्री तो शब्द एक जाति का समूह है। शास्त्री एक डिग्री होती है, जो शास्त्री की डिग्री लेता है उसको शास्त्री कहते हैं। जो शास्त्री है ये तो एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए प्रयोग किया गया है शास्त्री, इसलिए ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब कोई नाम किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए, विशेष एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन जब कोई नाम किसी जात के लिए, पर्टिकुलर जात के लिए, जात समूह के लिए प्रयोग किया जाएगा, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा आपको बनाया जा रहा हूं, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग की जाती है। देख लीजिए, आपको एक उदाहरण ये दे दिया था, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। छोटा सा उदाहरण है, पहला उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री का था, दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए कोई भी। पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब देख लीजिए, यहां पर एक शब्द आया है पंडित जी। वैसे देखा जाए पंडित जी को ऐसे लिखा जाएगा अलग से, तो पंडित जी एक आपका जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन पंडित जी एक वाक्य में आया है, पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इसका तात्पर्य एक विशेष व्यक्ति के लिए किया गया है। इसका जो प्रयोग किया गया है पंडित जी का, ये एक विशेष व्यक्ति के लिए किया गया है। वो आप जानते होंगे विशेष व्यक्ति कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग किया गया है पंडित जी, इसलिए ये आपका पंडित जी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो मैंने आपको दो प्रकार बताया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको आगे बताने जा रहा हूं कि भाववाचक संज्ञाएं जब बहुवचन में होती हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। ऐसा जो भाववाचक संज्ञा होती हैं जब ये बहुवचन में होती हैं तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देख लीजिए, हेडिंग है भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे इनका प्रयोग करते हैं, जैसे हमने यहां पर एक उदाहरण ले लिया, बुराइयों से दूर रहे। देख लीजिए, बुराई बहुवचन में हो गई बुराइयों, तो यहां पर जो एक बुराई शब्द है वो आपके जो बुराई शब्द है ये आपके भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये भाववाचक संज्ञा को हम बहुवचन में बना देते हैं तो ये आपके जातवाचक संज्ञा बन जाती है। अब यहाँ पर जो बुराई है, यहाँ पर बुराइयों आ गया है, बुराइयों से दूर रहें। ये जो बुराई है पूरे जात का बोध करा रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो बुराइयां हैं ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये पूरी जात समूह का बोध करा रही है, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गई। सिर्फ बुराई आ जाता तो वो आपकी जो है भाववाचक संज्ञा होती। तो अर्थात बहुत से ऐसे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जब हम भाववाचक संज्ञा को
बहुवचन में बना देते हैं तो ये हमारे जातवाचक संज्ञा बन जाती है। दूसरा है आपका, जैसे कह दिया जाए उदाहरण, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और ऊंचाइयों को छू लो। आगे बढ़ो और ऊंचाइयों को छू लो। आगे बढ़ो और ऊंचाइयों को छू लो। देख लीजिए यहां पर ऊंचाई, जब आपका ये सब ऊंचाई आता तो ये आपका भाववाचक संज्ञा होगी। हमने भाववाचक संज्ञा ऊंचाई को क्या बना दिया, बहुवचन बना दिया, ऊंचाइयों में परिवर्तित कर दिया, इसलिए ये आपकी ऊंचाइयां या आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। दोस्तों बहुत ध्यान समझिएगा, ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में और आपको वहां पर ये समस्या उत्पन्न करते हैं। अब आपका आ गया, ये था भाववाचक संज्ञा का हम जब जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, कौन कौन सी ऐसी जातिवाचक संज्ञा होती हैं, लेकिन जब उनको भाववाचक में जब परिवर्तित करते हैं तो मैं 2-4 उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। तो समझ लीजिए कौन कौन सी ऐसी संज्ञा है। यहां देख लीजिए जातिवाचक, जातिवाचक, ये आपका भाववाचक। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसी बनती है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो देख लीजिए, जैसे आपका तो छोटा सा उदाहरण है प्रभु। ये प्रभु जो है आपका जो है जातिवाचक है। अब यहां से हम इसको भाववाचक बनाएंगे, प्रभु का प्रभुता। यहां पर हमने प्रभुता लिख दिया, यह आपकी भाववाचक हो गई। मित्र, एक जात समूह का वर्णन कर रहा, मित्र आपका जातिवाचक है। अब इसको भाववाचक बनाया जाएगा तो मित्र से एक मित्रता, यह भाव प्रकट कर रहा है। मित्रता जो है एक भावना है, एक भाव को प्रकट करता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। मित्र जो है एक जात समूह का बोध कराता है, तो यह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा ले लीजिए कुमार। कुमार, कुमार जो है आपकी जातवाचक है। अब कुमार को हम भाववाचक में बदलेंगे कौमार। ये जो कौमार है ये भाववाचक संज्ञा बनाती है। अर्थात आपको ये समझ में आ गया होगा जातवाचक को भाववाचक में कैसे बनाते हैं। जैसे स्वामी हो गया, स्वामित्व हो गया, पशु का पशुता हो गई। तो इस प्रकार के गरीबी, गरीब का गरीबी, तो इस प्रकार के जो आपके शब्द होते हैं इनको जातिवाचक से भाववाचक में कैसे बनाते हैं ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक बहुत से ऐसे होते हैं तब जो हमारे सर्वनाम होते हैं और सर्वनाम से हम उनको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना होता है, तो कैसे परिवर्तित करते हैं देख लीजिए। इधर आप लिख लीजिए सर्वनाम, यहां पर भाववाचक। आपको एक दो उदाहरण देकर मैं समझाऊंगा सर्वनाम का। देख लीजिए अहम, सबसे पहले देखेंगे अहम। अहम जो है एक सर्वनाम है और इसको हम भाववाचक बनाएंगे तो हो जाएगा अहंकार। अहंकार जो है आपका एक भाववाचक संज्ञा हो गई। दूसरा हो गया आपका अपना। अपना जो है सर्वनाम है, इसको भाववाचक बनाने के लिए अपनत्व। ये जो अपनत्व हो गया सर, अपना सिर्फ अपने लिए अपना, लेकिन अपनत्व जो है एक भावना प्रकट कर रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। निज, और इसको भाववाचक में बनाएंगे ये आपका यहां पर हो जाएगा निजता। तो देख मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाया हूं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। अब आपका अगला है विशेषण से। विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। विशेषण या भाववाचक,
भाववाचक संज्ञा। जैसे विशेषण में ले लिया सुंदर, विशेषण का आप जानते होंगे, किसी की विशेषता बताना को विशेषण बोलते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया सुंदर, लेकिन इस सुंदर को जब हम परिवर्तित कर देंगे सुंदरता में, तो ये भावना प्रकट कर रहा है, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। अर्थात ये किसी व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है सुंदरता, तो यह भावना प्रकट कर रहा है, इसलिए एक विशेष व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है कि सुंदरता, तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा में आएगी। आलसी, आलसी ये आपके विशेषता है कि वो क्या है, आलसी। आलसी को हम परिवर्तित कर देंगे आलस, तो ये क्या प्रकट कर रहा है, आलस एक भावना प्रकट कर रहा है। ये आलसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, उसके भावना प्रकट कर रहा है। यहाँ पर जो आलस है ये एक भावना प्रकट कर रहा है, इसलिए आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। बहुत से उदाहरण है आपका दयालु, दयालु हो गया, दयालु का क्या हो जाएगा भाववाचक में, दयालु एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं दयालु, यहाँ जो भाववाचक बनाएंगे दयालु का दया हो जाएगा, पापी का पाप हो जाएगा, मीठा का मिठास हो जाएगा। इसी प्रकार आदि शब्द है जिससे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आप एक बार नहीं 2 बार देखिए। प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।